नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। क्या शिलाजीत केवल सेक्स पावर बढ़ाने की औषधि है? शिलाजीत केवल पुरुषों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए भी रामबाण औषधि है। शिलाजीत से जुड़ी सभी गलतफहमियों को दूर करूंगा मैं आज संजीवनी में। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर ले, जो है 8860104040। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है संजीवनी में। आज हम बात कर रहे हैं शिलाजीत की। हाँ जी। शिलाजीत के लिए कहा जाता है कि सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ये शिलाजीत है क्या जी। और क्या ये सिर्फ पुरुषों के लिए ही जो है वो सेवन में लाया जाएगा या फिर ये महिलाएं भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, और आयुर्वेद में इसका किस तरीके से वर्णन किया गया है? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है। अच्छा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आजकल शिलाजीत काफ़ी जो है ट्रेंडिंग है, केवल भारत में नहीं, आजकल में बहुत ज़्यादा जो फॉरेनर्स जो इन्फ्लुएंसर हैं वो भी मैंने देखा, जो हेल्थ के जो कुछ एक्सपर्ट हैं वो भी शिलाजीत का अपनी वीडियो में बात करते हुए मैंने कई लोगों को सुना है। सोशल मीडिया पर आमतौर पर शिलाजीत के बेनिफिट्स के बारे में काफ़ी जो है कंटेंट आपने भी देखा होगा। तो आइए थोड़ा सा आज आयुर्वेदिक दृष्टिकोण इसके बारे में समझते हैं। आयुर्वेद के अनुसार एक बहुत ही अद्भुत औषधि है ये, और शिलाजीत एक नेचुरल मिनरल है, एक रेजिन इसको कहते हैं, गोंद टाइप की चीज़ है, जो मुख्य रूप से जो हिमालय पर्वत हैं या विंध्याचल पर्वत हैं या कुछ और जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन से ये चट्टानों के जो है चट्टानों की जड़ों से ये निकलता है वहाँ से, और ये जो है काफ़ी घना और चिपचिपा, ऐसा कुछ काली रंग की, भूरे रंग की शिलाजीत होती है। तो जैसा आयुर्वेद में इसको कहा गया है कि बहुत ही एक उत्तम रसायन है, यहाँ तक भी कहा है कि महाऔषधि है, इसको माना गया है। और शिलाजीत का जो फॉर्मेशन है वो हज़ारों सालों तक जो है वो मिट्टी, पत्थर, जड़ी बूटियों के रस वगैरह, उसमें वनस्पतियों का संग्रह वहाँ होता रहता है और फिर जा कर के वहाँ उसमें से निकलती है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और रस तंत्र सार, जो रस शास्त्र के जो ग्रंथ हैं, उनमें प्राचीन ग्रंथों में शिलाजीत का वर्णन मिलता है। आयुर्वेद में अच्छी तरह से वर्णन मिलता है, बल्कि चरक संहिता में तो इसका एक बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन ये किया गया है, यम रसायनम श्रेष्ठम शिलाजीत श्रेष्ठम, यानी कि रसायनों में जो है शिलाजीत एक श्रेष्ठ रसायन है, एक उत्तम रसायन है। रसायन का मतलब होता है रिजुवनेशन, जो आपको युवा करे, यंग बनाए, एंटी एजिंग आजकल जो भाषा में कहते हैं। इसके साथ साथ बल्य है, यानी कि हमारे शरीर में शक्ति, ऊर्जा बढ़ाता है, बलवर्धक है, शुक्रवर्धक है, जिसको आजकल हम थोड़ा सेक्सुअल टॉनिक कह देते हैं आज की भाषा में, और त्रिदोषहर है, यानी कि वात, पित्त, कफ, तीनों दोषों को संतुलित करती है शिलाजीत। बहुत बढ़िया एक अच्छी औषधि है। मॉडर्न भाषा में कहें तो शिलाजीत इम्यूनिटी बूस्टर है, इनफर्टिलिटी में बहुत लाभकर है, यूरिनरी ट्रैक्ट के जो रोग होते हैं उसमें फ़ायदा करती है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, और आपकी त्वचा, बालों को और पूरे शरीर को यंग बनाने का काम करती है। ऐसा आप ओवरऑल समझ लीजिए। शिलाजीत, जैसा आपने पूछा, केवल पुरुषों के लिए ही नहीं है, ये सभी को फ़ायदा करती है। और जैसा कि मैंने बताया कि शिलाजीत के सेवन से महिलाओं को भी बहुत लाभ होता है। जीवा में हमारे यहाँ महिलाओं के जो कई रोग होते हैं, जैसे पीसीओडी है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है महिलाओं में, मूड स्विंग्स हो जाते हैं खासतौर से मेनोपॉज के टाइम, या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं, और इनफर्टिलिटी डेफिनेटली, अगर कंसेप्शन में प्रॉब्लम आ रही है, या यहाँ तक कि मानसिक तनाव और हड्डियों को मजबूत करने का काम शिलाजीत करती है। हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, तो बिल्कुल महिलाएं बिल्कुल इसका सेवन कर सकती हैं, कोई बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। और एक कॉमन जो धारणा जो लोगों में है वो ये समझते हैं कि शिलाजीत केवल एक सेक्सुअल टॉनिक है और जिनको सेक्स पावर बढ़ानी है उन्हीं को लेनी है। ऐसा नहीं है। मैं तो कई बारी जो है जो बुजुर्ग लोग आते हैं जिनको कुछ किडनी का प्रॉब्लम है, कुछ और प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, उनको देता हूँ तो कई बार मुझे पूछते हैं, वो कई बार जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं उनको देते हैं तो वो पूछते हैं कि आप शिलाजीत क्यों दे रहे हो हमें। तो ऐसा नहीं है, शिलाजीत के बहुत सारे फ़ायदे मैंने आपको गिनवाए। तो डेफिनेटली बच्चों में भी देते हैं, महिलाओं में भी देते हैं, बुजुर्गों में भी देते हैं, सब एज वर्ग के लोग इसको एज ए रसायन सेवन कर सकते हैं। तो अब देर न करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040।
डॉक्टर चौहान, हम लगातार बात शिलाजीत की कर रहे हैं। अब कौन सी ऐसी बीमारियां हैं आपके द्वारा जानना चाहेंगे जिनमें रामबाण का काम करता है शिलाजीत? जी देखिए, बहुत अच्छा फिर आपने प्रश्न पूछा। जैसा कि हमने कहा कि केवल ये एक सेक्सुअल टॉनिक नहीं है, बहुगुण युक्त रसायन है, बहुत सारे गुण इसके अंदर हैं। कई बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। और आयुर्वेद में तो हम देखें, अगर मुख्यतः बात करें तो शक्तिवर्धक, सबसे पहले तो शक्तिवर्धक है, एक रसायन है। आयुर्वेदिक भाषा में इसको हम बलवर्धक, वाजीकरण भी कहा है। वाजीकरण का मतलब शुक्रवर्धक है। और ऐसे अगर हम देखें तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनमें अक्सर हम इसका प्रयोग करते हैं। ब्लड शुगर को रेगुलेट करती है। पेनक्रियाज की जो इंसुलिन उत्पादन की जो शक्ति होती है उसको भी सपोर्ट करती है। लिवर के डिसऑर्डर्स में हम जो है काफ़ी इसका प्रयोग करते हैं। फैटी लिवर हो, हेपेटाइटिस हो, लिवर को डिटॉक्स भी करती है शिलाजीत। और इसमें फुलविक एसिड होता है, आपने आजकल नेट पर का भी नाम सुना होगा इसका, जो लिवर सेल्स को रीजनरेट करने में काफ़ी फ़ायदा करती है। किडनी के डिसऑर्डर्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यूरिन का फ्लो अगर कम हो जाए, ख़ास तौर से प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता है, यूरिन फ्लो को भी सुधारती है, टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करती है। कई बार किडनी स्टोन्स के पेशेंट्स में भी हम इसको देते हैं। सेक्सुअल वीकनेस की तो हम बात कर ही चुके हैं। पुरुषों में विशेष तौर पर जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाती है, शुक्र धातु को पोषित करती है, काम यानी कि लिबिडो जो होता है, या शीघ्र पतन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये जो समस्याएं होती हैं इनमें भी काम करते हैं। और इसके अलावा अगर नॉर्मल भी दंपति जो कपल्स होते हैं, अगर इनफर्टिलिटी की समस्या है मैन वुमेन दोनों में, वहाँ पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। शुक्र यानी कि स्पर्म और एग जो ओवम होता है, दोनों की क्वालिटी को सुधारने का काम करती है। हार्मोनल बैलेंस करती है। इसके साथ साथ यदि थकान रहती है, फटीग रहती है, आपको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम आपने नाम सुना होगा, वहाँ पर क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा उत्पादन में मदद करती है, जो एनर्जी जहाँ स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और शरीर और मन दोनों की ऊर्जा को बढ़ाती है। इसके अलावा जॉइंट पेन्स में भी हम इसका प्रयोग काफ़ी करते हैं। अर्थराइटिस है, संधिवात है, या इन्फ्लामेटरी जो कुछ डिजीज़ होती हैं, तो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज इसमें हैं। वात दोष को ये कम करती है। ओबेसिटी में भी इसका रोल है। ओबेसिटी भी, अगर वज़न लूज़ करने में भी शिलाजीत काम करती है। और इसके अलावा मेमोरी लॉस हो, आपको स्ट्रेस बहुत रहता है, एंग्जाइटी है, ब्रेन फंक्शन और क्लैरिटी को सुधारती है। और एंटी एजिंग तो मैंने आपको बताया। तो शिलाजीत में बहुत सारे गुण होते हैं। आप कह सकते हैं एक शिलाजीत फ़ायदे अनेक इसके। तो जीवा में हम बहुत अच्छे शिलाजीत कैप्सूल्स आपके लिए बनाते हैं। शिलाजीत गोल्ड भी हमने एक बनाया है। और अभी रिसेंटली हमने जो है शिलाजीत रेजिन के फॉर्म में भी जो है आपको अवेलेबल किया है। तो ये आप ऑनलाइन हमारे स्टोर से जाकर ले सकते हैं। और जो आजकल जो वैसी जो ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वहाँ भी अवेलेबल। नहीं तो फ़ोन करके डायरेक्ट आप बोलिए, आपको शिप कर देंगे, आपके घर भिजवा देंगे। क्लिनिक्स पर भी हमारे अवेलेबल हैं। जो आपके पड़ोस में कोई क्लिनिक है तो वहाँ से भी आप ये शिलाजीत के कैप्सूल्स या शिलाजीत गोल्ड के कैप्सूल्स ले सकते हैं। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, शिलाजीत लेने का सही तरीका और समय क्या होना चाहिए? इसको लेते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं क्या? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के फ़ायदे बताते हैं तो कैसे लेनी ये भी बताना चाहिए। शिलाजीत डेफिनेटली एक शक्तिशाली रिजुविनेटर एक रसायन है, लेकिन इसके जो बेनिफिट्स अगर आपको प्राप्त करने हैं तो उसको सही तरीके से लेना, सही मात्रा में लेना, सही समय पर लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। सुबह खाली पेट या रात को सोते समय आमतौर पर आप लें। खाना खाने के लगभग 2 घंटे बाद इसको लें तो अच्छा रहता है। और इसके अलावा शिलाजीत की जो मात्रा है तो 250 मिलीग्राम, हम अपनी भाषा में 2 रत्ती बोलते हैं, 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम की मात्रा में पानी से या दूध के साथ दिन में 2 बार आप शिलाजीत ले सकते हैं। और शुद्ध शिलाजीत जो है वो अगर वैसी मिल जाए, कई बार आजकल आपको रेजिन फॉर्म में, तो चावल के दाना या मटर का दाना, चने के दाने के बराबर लोग कई बार बताते हैं आपको, उसको दूध में घोल करके पी सकते हैं। या गुनगुने पानी के साथ भी इसको लिया जाता है। कभी कभार इसको शहद में मिला करके भी लिया जाता है। सुबह खाली पेट जो है शरीर हमारा, क्योंकि एक डिटॉक्स मोड में होता है, तो उस समय इसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। रात को सोने से पहले स्ट्रेस को रिलीव करता है, अच्छी गहरी नींद लाने में आपको फ़ायदा करेगा, जो शरीर की स्टेमिना बिल्डिंग में फ़ायदा करता है। रात को इसको गर्म दूध के साथ लें तो और भी बढ़िया रहता है स्टेमिना। फिर वाजीकरण भी, जो हमने शुक्रवर्धक जो बताया, तो वो भी है। अगर आप उसको
गुनगुने पानी के साथ लेंगे तो वहाँ डिटॉक्स का काम करेगा, वेट लॉस का भी काम करेगा, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेगा। और शहद के साथ यदि आप इसका सेवन करेंगे तो आपकी मेंटल क्लैरिटी, आपकी इम्यूनिटी पावर, खासतौर से रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी मजबूत करता है। और शारीरिक और मानसिक शक्ति की वृद्धि के लिए इसको हम जो है आपको बार बार कहते हैं कि दोनों ही लेवल पर ये काम करती है। जीवा की जो अगर इसको शारीरिक और मानसिक शक्ति की आपके थोड़ा बढ़ाने के लिए लेना चाहते हैं शिलाजीत, तो साथ में जीवा का अश्वगंधा और जीवा की ब्राह्मी टैबलेट भी आप ले सकते हैं, उससे और आपको अच्छा लाभ मिलेगा। शिलाजीत लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी आपने प्रश्न पूछा। तो पहली बात तो है कि शिलाजीत शुद्ध होना चाहिए। नकली भी आजकल बहुत कुछ मिलता है, तो अच्छी ब्रांड का लें, सर्टिफाइड, जैसे हमारे यहाँ हमारी फार्मेसी जो है WHO सर्टिफाइड है, GMP सर्टिफाइड है। दूसरा जो है ओवरडोज नहीं लेना है, ये इस चक्कर में कि ज़्यादा शक्ति चाहिए तो ज़्यादा नहीं लेना है। जैसे मैंने कहा 250 से 500 मिलीग्राम पर डोज ये इसकी अच्छी होती है। और अगर कुछ कहीं कन्फ्यूजन हो तो डॉक्टर से हमेशा आप कंसल्ट कर लीजिए। जो प्रेगनेंसी वाली लेडीज़ हैं, ब्रेस्ट फीडिंग की, उसमें थोड़ा सा हम अवॉइड करते हैं कुछ चीज़ें जो है ना, क्योंकि वो एक अलग स्थिति है। और भूख नहीं लगती हो अगर आपको, या फिर आपको वायरल फीवर हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो इसमें भी नॉर्मली आपको थोड़ा डॉक्टर से एक बार सलाह लेनी चाहिए। और या कोई नशा करता है व्यक्ति, कई बार आपने ड्रिंक किया है फिर साथ में शिलाजीत खा रहे हैं, ये इसका अवॉइड करिए। ये मैं तो कहता हूँ कि अगर कुछ आपको कन्फ्यूजन कहीं होता है, ये तो मैंने मोटी मोटी चीज़ें बताई हैं, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। हमारे डॉक्टर्स तो फ़ोन पर अवेलेबल हैं आपको। जहाँ तक शिलाजीत के साइड इफ़ेक्ट्स की बात आपने पूछी है, तो मैं वैसे कहूँ कि अगर उचित मात्रा में लेंगे, आप शुद्ध शिलाजीत लेंगे, तो कुछ साइड इफ़ेक्ट इसके होते नहीं है। लेकिन हाँ, अगर गलत मात्रा में लेंगे या फिर नकली कहीं से शिलाजीत आपने ले ली, तो गलत तरीके से आपने ले ली, गलत समय पर ले ली, तो उसके कुछ डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत भयंकर साइड इफ़ेक्ट होंगे। कई बार पेट में भारीपन हो जाता है, कुछ कभी कभार सिर में भारीपन हो जाता है, सिर में दर्द हो जाता है, या नींद नहीं आएगी प्रॉपरली। इस तरह के छोटे मोटे कुछ साइड इफ़ेक्ट इससे हो सकते हैं। कुछ लोगों में, बहुत रेयरली मैंने देखा है, कुछ लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि हमें इससे एलर्जी होती है, कहीं खुजली खारिश वगैरह, बट नॉट वेरी सीरियस साइड इफ़ेक्ट। तो बिल्कुल सेफ़ है, ले सकते हैं। और जीवा से आज ही आप ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि आपके हमारे स्टोर पर मिलती है। और अगर कोई और जानकारी चाहिए तो हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उनसे बातचीत करिए फ़ोन पर और इसका प्रयोग करिए और स्वस्थ रहिए। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040। और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली हुई है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए, अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, पाचन जो है, डाइजेशन, वो किस मौसम में सबसे ज्यादा कमजोर रहता है, उसकी वजह क्या है और फिर हमें करना क्या चाहिए? देखिए, अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि इसका ज्ञान होना चाहिए। हमारे यहाँ तो ऋतुचर्या पूरी लिखी है आयुर्वेद में, कौन से ऋतु में क्या होता है। तो आमतौर पर वर्षा ऋतु यानी कि जो जुलाई अगस्त होता है, उसमें हमारी पाचन शक्ति थोड़ी कमज़ोर होती है। और क्यों होती है? क्योंकि गर्मियों की जो ग्रीष्म ऋतु, जो उसके बाद बारिश आती है, तो गर्मी में अक्सर जो है थोड़ा सा डिहाइड्रेशन हमारे शरीर में होता है। और फिर बारिश में जब नमी आती है, थोड़ी हवा चलती है, तो उस नमी और हवा के कारण जो है अग्नि थोड़ी मंद हो जाती है, उसका प्रभाव हमारी अग्नि पर पड़ता है। और वर्षा ऋतु में थोड़ी आपने देखा होगा, आमतौर पर लोग हाइपर एसिडिटी, इंडाइजेशन की शिकायत करते भी, लेकिन क्योंकि पता नहीं है तो हैवी खाना खाते रहते हैं। फिर भी हम इसलिए कहते हैं वर्षा ऋतु में हल्का खाना खाना चाहिए। दूसरा जो है ऋतु की आपने बात पूछी, दूसरा वसंत ऋतु, यानी कि जो स्प्रिंग टाइम आता है, फरवरी मार्च का जो पीरियड आता है आफ्टर विंटर, तो उसमें कफ दोष प्रकोपित होता है। और कफ, आपको मालूम है, कफ थोड़ा अग्नि को मंद करता है, स्लो करता है। तो ये तो कारण मैंने बता दिए। अगर उसको मजबूत करना है अग्नि को, तो सरल है। सबसे बढ़िया हमारी अदरक होती है, अदरक ताज़ा हो उसको सेवन करें भोजन से पहले। हरड़ बहुत अच्छी है, हरित की जिसको कहते हैं, उसका सेवन कर सकते हैं। खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ आप चबा करके खाएं, वो भी बहुत अच्छा काम करती है। और इसके अलावा सौंफ, जीरा, धनिया और अदरक, ये मैं बार बार बताता हूँ, इसको पानी में डाल करके उबाल लीजिए और इसको थर्मस में थोड़ा थोड़ा दिन भर पानी पीते रहिए, वो भी अग्नि को अच्छा रखता है। या फिर एक चूर्ण बना लीजिए, उसमें सौंठ, अजवाइन
काला नमक, जीरा और धनिया और सौंफ, ये बराबर बराबर, और उसका जो जितनी मात्रा हर एक के लिए उसका केवल 1/4 उसमें हींग डाल दीजिए। तो ये बढ़िया एक मिक्सचर बन जाता है। और कम खाएं, नियमित रूप से व्यायाम करें, और आपको बना बनाया चाहिए तो जीवा का डाइजेस्टॉल तो काफ़ी पॉपुलर है, बहुत लोग लेते हैं उसको। डाइजेस्टॉल पाउच में पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल है, टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है। खाने के बाद एक डाइजेस्टॉल खाओ और खुश रहो। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजीवनी के दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी। थैंक यू वेरी मच। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो आप ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jivaayurveda। और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jivaayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।